स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे चैप्टर 4 जर्नल। चैप्टर 4 जर्नल का ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे, देखेंगे कि जर्नल एक्चुअली होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, इन्हें रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो इससे पहले हमें जानना होगा कि जर्नल क्या होता है, जर्नल का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। What is journal? This is the first question. The word journal has been derived from the French word. The French word it is jour. अगर बात जर्नल की करें तो जर्नल क्या है, जर्नल एक वर्ड है जो कि फ्रेंच वर्ड से डिराइव करता है। फ्रेंच एक लैंग्वेज है, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में जर्नल को क्या कहते हैं, जॉर कहते हैं, ठीक है। जॉर का मतलब होता है विच मीन्स अ डे, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक दिन। एक दिन को हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं, ठीक है ना। फ्रेंच लैंग्वेज में इसे जॉर कहते हैं। देयर जर्नल मीन्स अ डेली रिकॉर्ड, ठीक है। अब जर्नल का मतलब क्या हो गया, डेली रिकॉर्ड, यानी हर दिन हम लोग बिजनेस में जितना ट्रांजैक्शन आते हैं, ठीक है ना, जितना ट्रांजैक्शन हमारा होता है उसे हम एक बुक में मेंटेन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं ना, जर्नल कहते हैं, इसे डेली रिकॉर्ड कहते हैं। इट इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे हम कहते हैं ओरिजिनल एंट्री बिकॉज एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज फास्ट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, राइट। अगर कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ हम गुड्स परचेस किए हैं, ठीक है, तो गुड्स परचेस हो या फिर उसे सेल करते हैं, कोई एसेट्स परचेस किए हैं या फिर उसे सेल करते हैं, कोई एक्सपेंसेस को पेमेंट किए हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस में कोई लॉस हो गया, एनी ट्रांजेक्शन, पहले हम उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ जर्नल में, ठीक है। तो इसलिए ओरिजिनल इसे एंट्री बोला जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, ना, बुक ऑफ जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब बिजनेस स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनके ट्रांजेक्शन भी बहुत ही कम होते हैं। जो कम ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम ओरिजिनली एंट्री कहते हैं और बुक ऑफ जर्नल भी कहते हैं। बट इन केस ऑफ बिग बिजनेस, मान लीजिए कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि रिलायंस हो, टाटा ग्रुप्स कंपनी हो, ठीक है, इन सारे बड़े बड़े बिजनेस में वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर लार्ज, कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कई लाखों ट्रांजेक्शन डेली बेसिस में होते हैं। तो यहाँ पर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जैसे कि जर्नल बुक हमारा इनसफिशिएंट हो जाता है, यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन थ्रू वन जर्नल। एक जर्नल के जरिए हम इतने सारे लार्ज ट्रांजेक्शन्स को, बड़े बड़े कंपनीज के, इसे रिकॉर्ड किया नहीं जा सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टू ओवरकम, यानी इस प्रॉब्लम से, ठीक है, हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस शॉर्टकमिंग सब्सिडायरी बुक्स यानी स्पेशल जर्नल आर प्रिपेयर्ड। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक स्पेशल जर्नल प्रिपेयर करते हैं। यानी जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके ट्रांजेक्शन डेली बेसिस में लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी स्मॉल इंडस्ट्रीज में, जो स्मॉल बिजनेस स्केल है, उनमें क्या होते हैं ना, ट्रांजेक्शन जो होते हैं डेली बेसिस को बहुत ही कम होते हैं और उसे इजीली एक बुक में मेंटेन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ जर्नल कहते हैं, ठीक है। आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, राइट। ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं जर्नल का। जर्नल का डेफिनेशन क्या होता है, जर्नल का डेफिनेशन है, द जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन व्हिच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन स्पेशलाइज्ड जर्नल्स। इसे राइटर लिखे हैं एरिक एल कॉलर, ठीक है, एरिक एल कॉलर कहते हैं, एक डेफिनेशन है। याद रखें, जब हमें मीनिंग अगर इंट्रोडक्शन लिखना होता है जर्नल का, तो हम अपना ओन वर्ड भी यहाँ पर ओन सेंटेंस भी हम मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम जर्नल का मीनिंग अगर लिख रहे हैं या फिर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, लेकिन बात जब डेफिनेशन की आती है, तो डेफिनेशन में क्या होता है, जैसे है ना, राइटर लिखते हैं टी टू बिट यू हैव टू राइट द सेम, आपको एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है, इवन फुल स्टॉप कॉमा भी इस तरफ उस तरफ नहीं होगा, ठीक है, इसे कहते हैं डेफिनेशन। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी बदलाव करते हैं, अपना खुद का सेंटेंस मेकिंग करते हैं, इट मीन्स यू आर थिंकिंग यू आर मोर नॉलेजेबल देन द राइटर, राइटर से आप ज़्यादा
अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं, तो इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करेंगे, आपको एग्जैक्ट सेम सेंटेंस लिखना होगा जैसे कि राइटर लिखे हैं एरिक एल कॉलर। ठीक है, एरिक एल कॉलर क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट है। डेफिनेशन में बोलते हैं द जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट। तो जर्नल एक क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, बुक ऑफ जर्नल में। ठीक है, तो इसको ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन स्पेशलाइज्ड जर्नल, और इसे स्पेशलाइज्ड जर्नल में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड जर्नल हमें पता है वो बिग बिजनेस के लिए होते हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए हमारे क्या होते हैं, बुक ऑफ जर्नल होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेशलाइज्ड जर्नल है हमारा, ये ओनली बिग बिजनेस के लिए होता है, राइट। तो हम फिर देखते हैं कि जर्नल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। इस ट्रीटमेंट को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं कुछ रूल्स इसके। ओके, तो देखते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने से पहले हमें इन 3 रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अगर इन 3 रूल्स को आप प्रॉपर तरीके से समझ जाते हैं तो सारे जर्नल एंट्रीज बड़े इजी तरीके से हो जाएंगे, राइट। तो चलिए बीट बाय बीट करके देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। रूल नंबर 1 कहता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, डेबिट इज द रिसीवर, राइट, और क्रेडिट क्या होता है, उसे गिवर कहते हैं। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट जैसे कि हम फिर से रिमाइंड करते हैं, प्रीवियस के वीडियोस में भी हमने अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको है ना रिमाइंड हो जाए। तो देखते हैं पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। पहला एक आता है, इट्स ए पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या आता है, इट्स ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, जैसे कि राम्स अकाउंट, हरीज अकाउंट, इट्स अमित अकाउंट, राइट। जैसे कि किसी के अगर नेम से हम कोई अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, चाहे राम अकाउंट हो, हरी अकाउंट हो, अमित अकाउंट हो, राइट, और ढेर सारे जितने भी नेम के ऊपर अगर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो इस नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जर्नल का एंट्रीज कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए जर्नल का एंट्री यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि डेबिट इज द रिसीवर होगा और क्रेडिट इज द गिवर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैश पेड टू राम ₹5000। एक ट्रांजेक्शन हम ले लिए हैं, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए कि राम हमारा, ठीक है, क्रेडिटर है, हम इसे फ्यूचर में पेमेंट करना था तो हम क्रेडिट परचेस किए थे। आज हम राम को क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम राम को कुछ पेमेंट करेंगे, राम अपने आप में एक पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट है क्योंकि उसका नेम यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, राम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 5000 और यहाँ पे हम लिखेंगे 5000, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन को पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में आपको कैसे करना है, यहाँ पे लिख लेना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखना है LF। इट्स ए LF मीन्स लेजर फोलियो, करेक्ट। LF मीन्स इट्स ए लेजर फोलियो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम डेबिट अमाउंट और यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। राम्स सपोज हमारा एक ट्रांजैक्शन दिया है, ये ट्रांजैक्शन कैसा है। अब ट्रांजैक्शन का नेचर भी होता है ना, ट्रांजैक्शन को समझना है कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन किस नेचर का है। तो कैश पेड टू राम, अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन है, अगर किसी का नेम मेंशन किया गया है, कैश पेड कर रहे हैं राम को, या फिर हम गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, ठीक है ना, इस तरह का ट्रांजैक्शन हो, अगर नेम मेंशन किया गया है
तो उसका नेचर क्या हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, राम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। राम को हम 5000 पेमेंट किया है, डेबिट साइड में भी मेंशन करना है 5000 और क्रेडिट साइड में भी 5000 पे करना है। अब रूल्स के हिसाब से कैसे फिट होता है, डेबिट इज द रिसीवर, ठीक है, डेबिट क्या होता है, रिसीवर। तो यहाँ पर हमारा डेबिट साइड में डी आर मीन्स डेबिट साइड, डेबिट साइड में कौन है, राम, यानी राम इज द रिसीवर, डेबिट इज द रिसीवर। तो राम यहाँ पे रिसीवर है, रिसीवर का मतलब होता है राम कैश ले रहा है, राइट। हम पे कर रहे हैं, कैश पेड टू राम, राम को अगर हम कैश पे करेंगे तो राम क्या करेगा, कैश लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, राम्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी राम कैश ले रहा है, हम कैश क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो राम इज द रिसीवर, कैश ले रहा है इसलिए डेबिट इज द रिसीवर। टू कैश, हम कैश पे कर रहे हैं, तो यानी हमारा कैश जो हो गया यहाँ पर गिवर है, ठीक है, क्रेडिट इज द गिवर। तो कैश हो गया हमारा, ये हो गया गिवर, और राम हो गया हमारा इट्स ए रिसीवर, राइट, राम हो गया हमारा रिसीवर। अब ऐसे जर्नल एंट्री कंप्लीट होने के बाद, ये अभी इनकम्प्लीट है, इनमें एक नैरेशन भी लिखना होता है कि हम क्या एक्चुअल किए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखें, नैरेशन लिखना है, नैरेशन के स्टार्टिंग आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, बिंग, ठीक है, बिंग कैश पेड टू राम, बिंग कैश पेड टू राम, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा ट्रांजैक्शन में एक्चुअल क्या किया गया है, ना राम को कैश पेमेंट किए हैं, तो नैरेशन क्या बनेगा, बिंग कैश पेड टू राम, राम को हमने कैश पेमेंट कर दिया। तो इसे यहाँ नैरेशन का मतलब, हर नैरेशन का स्टार्टिंग हमारा बिंग लिखा जाता है, ठीक है, आपको बिंग लिखना है, कंपलसरी है। फिर बाद में आपको क्या लिखना है, आपको ट्रांजैक्शन में एक्चुअल क्या हुआ है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिख देना है। हमने राम को कैश पेमेंट किया है तो कैश पेड टू राम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। पहले हमें यहाँ पे डेबिट साइड में किसी को मेंशन करना है, फिर क्रेडिट साइड में। तो हमें नेचर ऑफ अकाउंट देख लेना है, कैश पेड टू राम, राम को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो ये राम यानी एक नेम आ गया, नेम आया मतलब हम जान जाएंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है वो डेबिट साइड में होता है, जैसे कि लिखा है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। तो क्रेडिट क्या है, न टू कैश जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैरेशन कंप्लीट। हम ऐसे करके ट्रांजेक्शन को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रांजेक्शन क्लोज, ओके। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आता है। अब इसके बाद जैसे कि हम देखें पर्सनल अकाउंट में ओनली नेचुरल पर्सनल नहीं और भी हैं, जैसे कि देखें सेकंड बीट में सेकंड आई कहता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पहला आया फर्स्ट टाइम में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट एक्चुअली 3 पार्ट है, जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम में है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड में आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और थर्ड बीट में है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो हम पहला वाला नेचुरल पर्सनल अकाउंट हम कवर कर चुके हैं। सेकंड बीट में हम देखेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का नाम हो, ठीक है, जैसे कि गुप्ता एंड ब्रदर्स, गुप्ता एंड ब्रदर्स को, ठीक है, अकाउंट। देन देखते हैं जैसा कि रिलायंस को लिमिटेड, इट्स ए को अकाउंट, रिलायंस को अकाउंट, ठीक है। यानी अगर हम किसी का नेम, किसी कंपनी का नेम मेंशन करें तो वहां पर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। गुप्ता एंड ब्रदर कंपनीज को हम पेमेंट किए, यानी वहां से हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ परचेस किए हैं या फिर कुछ सेल किए हैं, ठीक है। और जैसे ले लेते हैं
अमित एंड ब्रदर्स को अकाउंट, ठीक है, इन तरह को, ठीक है। यानी ये यहाँ पर अगर बोलेंगे कि यहाँ पर भी तो नेम मेंशन किया गया है, नहीं, यहाँ पर गुप्ता के साथ एंड ब्रदर्स लिखा है, यानी एक फैमिली बिजनेस है। जैसे कि हम जानते हैं HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। हमारे अकाउंट्स में से बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी एक जॉइंट बिजनेस जब करते हैं तो उसी वहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे कि फैमिली का टाइटल होता है देन ब्रदर्स, ठीक है। फैमिली का टाइटल हो गया गुप्ता देन उनके ब्रदर्स, ढेर सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका एक कंपनी का नाम रखे हैं गुप्ता एंड ब्रदर्स। तो वहाँ पर अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम सपोज गुप्ता एंड ब्रदर्स को हम कुछ पे करेंगे, ठीक है ना, तो गुप्ता एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, हम गुप्ता एंड ब्रदर्स से कुछ परचेस कर रहे हैं क्रेडिट में, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू गुप्ता एंड ब्रदर्स अकाउंट, राइट। तो देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि गुड्स परचेज्ड of rupees 10,000 from गुप्ता एंड ब्रदर्स को, ठीक है, को मीन्स कंपनी, ठीक है। गुप्ता एंड ब्रदर्स को के पास से हम क्या करें हैं ना, गुड्स परचेस किए हैं। अच्छा, यहाँ पे कैश वैश मेंशन नहीं है, डायरेक्ट नेम मेंशन किया गया, यानी हम क्रेडिट परचेस किए हैं, ठीक है। तो क्रेडिट परचेस का क्या होता है, जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है, जहां पर हम जर्नल लिखते हैं उसका हेडिंग पर्टिकुलर्स, ये हो गया LF, जैसे लेजर फोलियो, ये हो गया हमारा जैसे डेबिट अमाउंट, और ये हो गया हमारा क्रेडिट अमाउंट, राइट। तो हम गुप्ता एंड ब्रदर से हम परचेस किए हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, जैसे कि हम परचेस किए हैं तो परचेस अकाउंट डेबिटेड। अब इस अकाउंट की अगर बात करें तो इस ट्रांजैक्शन में एक्चुअल हुआ क्या है, गुड्स परचेस किए यानी गुड्स आया है, ठीक है। अब कहाँ से आया है ना, गुप्ता एंड ब्रदर्स, यानी गुप्ता एंड ब्रदर्स गिवर है और परचेस क्या है ना, रिसीवर, जो परचेस आया है वो रिसीवर है। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। तो डेबिट जो होता है यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर होता है। तो परचेस हम किए हैं दैट इज द रिसीव किए हैं, ठीक है। और कहाँ से रिसीव किए, कौन दिया है ना, गुप्ता एंड ब्रदर्स दिए, तो वो लोग हो गए गिवर हो गए, तो यहाँ पर क्रेडिट इज द गिवर। तो यहाँ हमें लिखना है टू गुप्ता एंड ब्रदर्स को अकाउंट, ठीक है। अकाउंट कंपलसरी सब में लिखना है, यहाँ पे भी राइट। और जब जर्नल रिकॉर्ड करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार हम गलतियां कर देते हैं, जैसे कि परचेस अकाउंट डेबिटेड, यानी जो डेबिट जो ट्रांजैक्शन होता है, जब उसे लिखने के बाद हमारे जो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन करते हैं वो एग्जैक्टली उसे कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इस मिडिल पार्ट से लिखना शुरू करना है आपको। कहाँ से लिखना शुरू करना है, इस मिडिल पार्ट से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टू को हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, जहाँ से हम परचेस लिखे हैं उसी सेम लाइन से ही हम शुरू कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, उसको एग्जैक्टली मिडिल से ही लिखना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, टू को स्मॉल लेटर, यानी हम यहाँ पे जैसे लिखे हैं कैपिटल T एंड O, दैट इज द टू, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसे स्मॉल t भी लिख देते हैं, तो स्मॉल t भी आपका गलत हो जाएगा। रूल्स के हिसाब से इसे कैपिटल T लिखना है, और ठीक पहला जो डेबिट होगा उसके ठीक सेंटर से ही हम क्रेडिट को ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, परचेस हमारा आया है रिसीवर, और गुप्ता एंड ब्रदर्स को वो हमें दिए हैं गिवर है, ठीक है। और कितना अमाउंट का है ना, 10,000, ठीक है। अब नरेशन हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक आप नरेशन नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे जो लिखते हैं डिटेल्स, जो लिखते हैं जर्नल हम क्या रिकॉर्ड किए हैं उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है, जिसे हम डिटेल्स कहते हैं, उस डिटेल्स को हम नरेशन भी कहते हैं। तो नरेशन का स्टार्टिंग हमेशा बिंग लिखा होता है। रिसेंटली अभी मैंने कहा था कि बिंग जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना, हर नरेशन का। तो हम लिखेंगे, अब देखेंगे ट्रांजेक्शन में हमने किया क्या है, गुड्स परचेज किए हैं, कहाँ से, गुप्ता एंड ब्रदर्स को से, ठीक है। तो बिंग गुड्स परचेज्ड, बिंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुप्ता एंड को, गुप्ता एंड इट्स ब्रदर्स को, ठीक है, इसे गुप्ता एंड ब्रदर्स को,
तो हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट, यानी हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया, सेकंड बिट कंप्लीट। थर्ड बिट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, थर्ड बिट में देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी थर्ड बिट में ये कौन सा अकाउंट होता है? जैसे कि हम मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? कुछ बकाया रह जाता है। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉइज़ का सैलरी हो गया बट हम इस महीना उन्हें सैलरी नहीं दिए। ठीक है, तो उस सैलरी जो होता है वो बकाया सैलरी होता है जिसे हमें नेक्स्ट मंथ में देना है। लेकिन बिजनेस के लिए उसे रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब जो बकाया रह जाता है, यानी हमें जिसे फ्यूचर में देना है, यानी हमारा सैलरी पेमेंट टाइम हो चुका है बट हम अब तक नहीं दिए, तो हमारा बकाया रह गया है। इस बकाया को हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि कुछ वेजेस हैं, वेजेस हो गए हैं बट आपने नहीं दिया है। एम्प्लॉयज़ के सैलरी हो गए हैं बट हम सैलरी अब तक पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग है। और जैसे कि मान लीजिए कि रेंट हो गया है, ठीक है, और हम लैंड ओनर को नहीं रेंट दिए हैं, तो बकाया रह गया है। तो इस तरह का आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। और क्या होते हैं? जैसे कि प्रीपेड, नेक्स्ट इसका आता है, एक आउटस्टैंडिंग में आता है, दूसरा आता है प्रीपेड। ठीक है, इट्स ए प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लीजिए कि आप आपके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें है ना एडवांस में सैलरी लेना था, तो नेक्स्ट वो इस मंथ का भी ले दिए हैं और जो आने वाले मंथ है उनका भी एडवांस उन्हें पेमेंट कर दिया गया है। यानी प्रीपेड, जो हम पहले से ही पेड कर देते हैं, मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले से ही हम पेड कर चुके हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड, यानी एडवांस हम पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि कुछ लेबर होते हैं कंपनीज में जो कि फाइनेंशियली सपोज वीक है, तो वो लोग आते हैं एडवांस लेने के लिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर उन्हें क्या करता है? एडवांस पैसे दे देता है। उस एडवांस को वो क्या अपने ट्रांजैक्शन में क्या लिखेगा? प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड वेजेस, करेक्ट। अगर इसके वर्ड कंप्लीट करें तो लिखा जाएगा ऐसे, प्रीपेड वेजेस। उसी तरह वेजेस भी होता है सैलरी, कुछ एम्प्लॉयज एडवांस सैलरी ले जाते हैं, यानी हमने एडवांस में उन्हें सैलरी पेमेंट कर दिया है, तो उसी तरह हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। ठीक है, और जैसे कि हम एडवांस लैंड ओनर को हम एडवांस रेंट पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट। यानी फ्यूचर में हमें और पे करना नहीं है, हम एडवांसली पे कर चुके हैं। जो एडवांस पे करते हैं वो जो बेसिकली हमारे एसेट होते हैं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने बोला था कि जितने आउटस्टैंडिंग होते हैं वो आपके बकाया हैं, यानी आपके बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी हैं, और जितने एडवांस आप पे कर चुके हैं वो बिजनेस के लिए प्रीपेड हैं और एसेट हैं। ठीक है, तो हमारा उसी तरह जैसे कि प्रीपेड वेजेस होता है, प्रीपेड सैलरी होता है, प्रीपेड रेंट होता है, उसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी होता है। ठीक है, तो चलिए इसके एक ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं। जैसे कि ट्रांजैक्शन लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड रुपीज इट्स 5,000। ठीक है, 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी हम पे किए हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पे किए हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा? जैसे यहाँ पे हमें लिख लेना है पर्टिकुलर। ठीक है, ये हो गया लेजर फोलियो। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे
डेबिट अमाउंट और यहाँ पे हमें देखना है क्रेडिट अमाउंट। तो हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम पे कर रहे हैं, ठीक है, यानी जो बकाया हमारा सैलरी था वो अभी पेड हो रहा है। तो हमारा क्या लिखना है इधर, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट इसलिए किए हैं क्योंकि हम पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है ना, जो पे कर रहे हैं यानी कैश जा रहा है, कैश इज द गिवर, ठीक है ना, और किसको जा रहा है ना, आउटस्टैंडिंग जो बकाया था वो पा रहा है अभी, तो यानी वो रिसीवर हो गया। तो रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है, जैसे हम बोले थे रिसीवर जो होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो पा रहा है अभी, ठीक है ना, यानी वो रिसीवर है, हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, यानी हम हो गए गिवर, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखना है टू कैश फिर अकाउंट, यहाँ पे लिख लेना है 5000 और यहाँ पे भी लिख लेना है 5000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब इसका नैरेशन, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इसे हम नैरेशन यहाँ लिखना है। नैरेशन में क्या लिखेंगे, अबाउट्स लिखेंगे डिटेल्स में, एक्चुअल हम किए क्या है ट्रांजैक्शन में ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड, ठीक है, तो इसे यहाँ पे कॉपी कर लेना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज पेड, राइट। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन क्लोज, ठीक है, यानी हम जर्नल एंट्री कर चुके हैं। तो हम देखते हैं फिर हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट कवर हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी हमारा पर्सनल अकाउंट कवर हो गया है। अब हम देखेंगे रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या होता है, ठीक है। रूल नंबर 2 में हम देखते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस किए थे रियल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। इस क्लास में भी फिर हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, जैसे कि रियल अकाउंट एक्चुअली 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, इट्स ए टैंजिबल, टैंजिबल रियल अकाउंट, टैंजिबल रियल अकाउंट। दूसरा होता है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो टैंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है, टैंजिबल रियल अकाउंट की अगर बात करें तो इनमें टैंजिबल का मतलब क्या होता है, टैंजिबल का मतलब जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, दैट विच वी कैन सी एंड टच, ठीक है ना, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उनसे हम टैंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि इट्स ए बिल्डिंग, यानी जो कि हमारे एसेट्स होते हैं ना, बिल्डिंग हो, ठीक है, या फिर फर्नीचर हो, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, ठीक है ना, मोटर व्हीकल्स एसेट्रा, इन तरह के एसेट्स जिसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। और इनटैंजिबल रियल अकाउंट में क्या आता है, इनटैंजिबल रियल अकाउंट जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, यानी ओनली फील कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गुडविल, गुडविल, कॉपीराइट्स, ठीक है, ट्रेडमार्क और भी ढेर सारे होते हैं, ठीक है, एसेट्रा। तो गुडविल क्या होता है, गुडविल जैसे कि गुडविल एक रेपुटेशन है, ठीक है, एक बिजनेस का रेपुटेशन को गुडविल कहा जाता है। रेपुटेशन, आप ना रेपुटेशन को देख सकते हैं ना रेपुटेशन को छू सकते हैं, बट रेपुटेशन एक ऐसा चीज है जिसे आप फील कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कॉपीराइट्स भी आप देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, बट इसे फील कर पाते हैं। ट्रेडमार्क भी उसी तरह होता है। कॉपीराइट्स जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कंपनी खोले हैं, एक अपने नेम मेंशन करके, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी का नाम हो गया रिलायंस, ठीक है ना, रिलायंस कंपनी ऑलरेडी एक खोल चुका है, ठीक है ना, आप सेम नेम यूज करके रिलायंस दूसरा कोई कंपनी नहीं खोल सकते क्योंकि आपको कॉपीराइट्स लग जाएगा। जैसे कि हमारे यूट्यूब में भी सेम चैनल्स, अगर जब एक हमारा चैनल है बिहाफ कैरियर, तो सेम बिहाफ कैरियर दूसरा खोल नहीं सकता क्योंकि उसमें कॉपीराइट्स लग जाएंगे। तो ये होता है कॉपीराइट्स। उसी तरह ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क होता है जिसे कंपनी यूज करके अपना प्रोडक्ट को सेल करता है मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब जो होते हैं इन्हें ना आप देख सकते हैं ना इसे छू सकते हैं, सिर्फ इसे फील कर पाएंगे। बाकी टैंजिबल जो होता है बिल्डिंग, फर्नीचर,
कार, इस सब तक को आप छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है, और फील भी कर सकते हैं। देन टैंजिबल रियल अकाउंट जो होता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, अगर इनको ऊपर कैसे ट्रांजेक्शन आएंगे और उसे किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा, देखते हैं। जैसे कि बिल्डिंग परचेज्ड फॉर बिजनेस इज रुपीज 1 लाख, ठीक है, यानी 1 लाख देकर हम एक बिल्डिंग खरीदे हैं बिजनेस के पर्पज के लिए, ठीक है, बिजनेस के लिए हम खरीदे हैं। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन को हम कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे हम लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। देन हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर बिजनेस, आखिर हो क्या रहा है, बिल्डिंग हम परचेस खरीद रहे हैं, ठीक है, परचेस कर रहे हैं। तो डेबिट यहाँ पे क्या होता है, डेबिट रूल्स कहता है, रूल नंबर 2 में रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल नंबर 2 क्या कहता है, डेबिट जो होता है व्हाट कम्स इन, क्या आता है वो डेबिट होता है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट क्या जा रहा है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे इस ट्रांजेक्शन में क्या आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। तो हम बिल्डिंग लिखा है, तो बिल्डिंग से हमको पता चल गया, क्योंकि एक रियल अकाउंट है, रियल का टेंजिबल अकाउंट है, तो हम जान गए। तो यहाँ पर कुछ हमें लेना है और कुछ हमें देना है, ठीक है। तो हम ले क्या रहे हैं ना, बिल्डिंग ले रहे हैं, ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस ट्रांजेक्शन में आ क्या रहा है, हम बिल्डिंग परचेस किए हैं, तो बिल्डिंग आ रहा है, परचेस किए हैं यानी कैश पेमेंट करें, तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्डिंग यहाँ पर देखेंगे, बिल्डिंग आ रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग यहाँ पर आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। टू कैश अकाउंट, जा क्या रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हमारा यहाँ जा क्या रहा है, हमारा यहाँ कैश जा रहा है, तो इसलिए हम 2 लिखे हैं, 2 क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख हम रिकॉर्ड कर लेंगे बोथ साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा जर्नल, बट ये जर्नल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों ना, हम नरेशन नहीं लिखे हैं, नरेशन लिखना है। हर नरेशन का स्टार्टिंग क्या होता है, बिंग लिखा होता है, ठीक है। जैसे कि बिंग बिल्डिंग परचेज, यानी हम अबाउट लिखेंगे, नरेशन में क्या लिखा होता है, डिटेल्स लिखा होता है ट्रांजेक्शन का, तो ट्रांजेक्शन में किया क्या गया है ना, बिल्डिंग परचेज किया गया है, ठीक है। तो बिल्डिंग बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है, कैश में हम खरीदे हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो यानी हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। जैसे कि हम एक एग्जांपल में बिल्डिंग यहाँ पे लिए हैं, फर्नीचर भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, ठीक है, और गुडविल भी हो सकते हैं, कॉपीराइट्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपको एंट्री करना है, ठीक है। और इसे मोर डाउट क्लियर करने के लिए हम प्रॉपर एक एग्जांपल्स भी लेकर आएंगे, वहां पर भी पीट करके आपको क्लियर करके समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट का मतलब हो गया सारे एक्सपेंसेस और जो लॉसेस होते हैं, इन जितने सारे खर्च हो, जितने सारे एक्सपेंसेस हो, जितने सारे लॉसेस हो, या फिर जितने सारे इनकम्स हो और जितने सारे गेन्स हो। अगर किसी ट्रांजेक्शन में एक्सपेंसेस हम पेड कर रहे हैं, या कुछ लॉस हमारा हो गया, कुछ इनकम हो गया, कुछ गेन हो गया, इन सारे को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, ध्यान रहे, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए इन नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा है एक्सपेंसेस, ठीक है ना। एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, जैसे कि हम एक्सपेंसेस देखेंगे बिजनेस के क्या होते हैं। एक्सपेंसेस में जैसे कि हमें रेंट पे करना है, सैलरी पे करना है, वेजेस पे करना है, ठीक है ना, एसेट्रा, इन्हें हम कहते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इनका एंट्रीज ट्रांजेक्शन नॉर्मली इनके ऊपर कैसे आएंगे, क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन लिखा होगा रेंट पेड
फॉर कैश ₹2000, ठीक है। हम कैश में रेंट पे किए हैं, ठीक है। बेसिकली सारे एक्सपेंसेस जो छोटे होते हैं कैश में ही होते हैं। रेंट पेड कैश फॉर कैश ₹2000, तो इसका ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इसे हम जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे हमें लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखना है LF, ये होता है डेबिट अमाउंट, ये होता है क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेंट पेड कैश, ठीक है। रेंट पेड फॉर कैश ₹20,000, सॉरी 2000, तो 2000 हम देखेंगे जैसे कि रूल्स के हिसाब से हमारा होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे हमारे खर्च वो क्या बनेंगे, डेबिट बनेंगे, ठीक है ना। तो हमारा खर्च क्या है, रेंट, रेंट अपने आप में एक खर्च है जिसे हमें पे करना है, तो रेंट बन जाएगा डेबिट। तो यानी हम लिखेंगे यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। टू अब जा क्या रहा है, कैश, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हम मीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा क्रेडिट जैसे कि बोला है ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, हमारा यहाँ पर जो है वो क्रेडिट साइड है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, कैश है, ठीक है। कैश हमारा जा रहा है, तो कैश अकाउंट। तो सारे एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हमने पे किया है, रेंट क्या है, एक एक्सपेंसेस है, वो डेबिट हो गया, ठीक है। एक्सपेंसेस इज द डेबिट। और गेन्स और इनकम जो हो गया वो हमारे क्या है, क्रेडिट है। यानी हमने जो बेनिफिट लिया है वो बेनिफिट हमारा कैश से लिए हैं, ठीक है ना। कैश पेमेंट करके हम रूम किराए में लिए थे, ठीक है। तो रेंट लिए तो बेनिफिट हम पा गए हैं, तो रेंट हो गया हमारा डेबिट एक्सपेंसेस है, और जा क्या रहा है, कैश पे कर रहे हैं। तो हम कितना लिखेंगे, 2000, यहाँ पे भी 2000। नरेशन लिख के हम जर्नल एंट्री को कंप्लीट करेंगे। बीइंग रेंट पेड इन कैश, ठीक है ना, कैश में हम रेंट पे किए हैं। तो यानी यहाँ ट्रांजेक्शन के डिटेल्स हम यहाँ लिख दिए। अब इसे ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जर्नल एंट्री क्लोज हो गया, एंट्री पास हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा जैसे कि एक्सपेंसेस के ऊपर में। मान लीजिए कि अब लॉसेस क्या है, ठीक है। लॉसेस की बात करें, बिजनेस में लॉसेस कैसे होते हैं, जैसे कि लॉसेस में लॉस बाय फायर। मान लीजिए कि गोडाउन में कुछ सामान रखे थे, वो गुड्स जो था आग लगकर जल गया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसके एंट्रीज कैसे होंगे। जैसे कि एक ट्रांजैक्शन दिया है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन का नेचर देखें तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में हमारा लॉस हो गया है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, फॉर ₹10,000, ठीक है, फॉर ₹10,000 का हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसका हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट, और ये हो गया हमारा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो गुड्स कैसे डिस्ट्रॉय है, फायर से, ठीक है ना। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। तो क्या लिखना है, परचेस अकाउंट। क्यों परचेस अकाउंट हम लिखे हैं, क्यों हम यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है सारे लॉसेस जो होंगे वो डेबिट होंगे। तो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर वो अपने आप में एक लॉस है, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया है, ठीक है। फिर हमारा क्या जा रहा है, हम जो परचेस करके रखे थे, यानी जो एक्चुअली गुड्स जो डिस्ट्रॉय हुआ है, जो हम परचेस किए थे वही परचेस गुड्स ही डिस्ट्रॉय हुआ है, तो हमारा जा क्या रहा है, परचेस से गुड्स चला जा रहा है, तो इसलिए टू परचेस, ठीक है कि नहीं। और हो गया हमारा यहाँ 10,000। Being
नरेशन में लिख लेते हैं एक्चुअल हमारे ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, गुड्स डिस्ट्रॉय है फायर के थ्रू, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, राइट, फायर के थ्रू गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लिए, ठीक है। फिर हमारा दिया है क्रेडिट ऑल द क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, और इनकम एंड गेन्स में क्या आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं इनकम में देखेंगे तो इनकम हमारा क्या होता है, जैसे कि हम रेंट रिसीव किए हैं, ठीक है ना, हम रेंट पे भी करते हैं, मान लीजिए कि हमारा कुछ बिल्डिंग किराए में लगा हुआ है तो हम रेंट रिसीव करेंगे, रेंट रिसीव्ड फॉर ₹2000, तो रेंट रिसीव्ड हम किए हैं कितना, 2000 का, एक ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन को एंट्री करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो अब इस ट्रांजेक्शन में अगर देखें तो हमारा वो क्या रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम देखेंगे इनकम्स एक्चुअली इस ट्रांजेक्शन में क्या है, रेंट रिसीव किया है, रेंट रिसीव का मतलब हमारा कैश आ रहा है और जा क्या रहा है ना, रेंट रिसीव किया है, कहाँ से रिसीव किया है, सपोज यहाँ ट्रांजेक्शन में लिखे रेंट रिसीव फ्रॉम राहुल, राहुल से हम रेंट रिसीव किए हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राहुल, मान लीजिए कि राहुल नहीं लिखा होता तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, ठीक है। तो जैसे कि हम राहुल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो हमें क्या लिखना है, टू रेंट अकाउंट, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि ये लेजर फोलियो है, ठीक है, ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है और ये हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट कितना हो गया 2000, यहाँ पर भी हम 2000 लिखेंगे, तो हमारा कैश जो हो गया वो हमारा इनकम है, जैसे कि हम देखेंगे इनकम्स हमारा है, ठीक है, तो कैश हमारा आ रहा है और रेंट हमारा जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंट, रेंट से हम कैश रिसीव किए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फ्रॉम राहुल लिखा होता तो हम राहुल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राहुल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया, तो ये हो गया हमारा इनकम्स एंड गेन्स। उसी तरह गेन्स अगर बोले तो गेन्स की बात आता है, जैसे कि एक ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, प्रॉफिट made on sale of old machine, for ₹1000, तो 1000 हमारा प्रॉफिट हो गया है एक ओल्ड मशीन बेचकर, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह का ट्रांजेक्शन में हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है, कैसे, इसे हम गेन्स कहते हैं, ठीक है। इनके भी जर्नल एंट्री होते हैं, जैसे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो हम जब सेल करेंगे एसेट तो हमारा कैश आएगा, कैश अकाउंट इट्स डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, अकाउंट। तो हम यहाँ 1000 इसका लिख लेते हैं और इसका हो गया 1000, ठीक है। नरेशन कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि बिंग प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, यानी ओल्ड मशीन बेचकर हम प्रॉफिट इनकम किए हैं, ठीक है। इस तरह का हमारा ट्रांजैक्शन क्लोज। बाकी यहाँ पर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिख लेना है और पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो का एक बिट होता है उसे लिख लेना है। तो बेसिकली हम एंट्री देख रहे हैं, तो एंट्री में हम देखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट ऑन सेल, कैश हमारा आया कहाँ से,
ना प्रॉफिट ऑन सेल होकर, ठीक है नहीं, अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह का एंट्रीज यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि इस क्लास में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाया हूँ, राइट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया या पर आप किसी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से आप समझ नहीं पाए तो आप प्रीवियस के वीडियोस में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। प्रॉपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी देंगे, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।